नाजरीन आदाब, मैं आपका मेजबान जहीर। आप देख रहे हैं A1 टीवी। A1 टीवी में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, बशीरुद्दीन के मकान के पास अवाम का जबरदस्त हुजूम। दावनगेरा इलेक्शन और रायचूर में मुस्लिम उम्मीदवार की शिकस्त पर साबिका रुकने जिला पंचायत बशीरुद्दीन ने जब से आवाज उठाई है, रायचूर का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। बशीरुद्दीन के बयान की जहां कुछ जगह मजम्मत की जा रही है, वहीं कई जगह इनकी सताइश भी की जा रही है। इनके मकान के सामने अवाम और कायदीन का जबरदस्त हुजूम देखा गया और इनके कई चाहने वाले इनकी गुलपोशी भी कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा इरफान अहमद ने इनसे खुसूसी गुफ्तगू की, जिसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों रायचूर शहर में माहौल गर्म है और जगह जगह साबिका रुकने ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन साहब के नाम की चर्चा चल रही है। हालिया दिनों में उन्होंने दावनगेरा इलेक्शन के मुतालिक एक बयान जारी किया था। साथ ही साथ उन्होंने रायचूर में असम्बली इलेक्शन में क्या क्या हुआ इस ताल्लुक से भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ राज खोलने की कोशिश की थी। खुसूसी तौर पर कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसराज के ताल्लुक से भी उन्होंने कई रिमार्क्स किए थे, जिसके जवाब में रवि बोसराज ने खामोशी इख्तियार कर ली है। लेकिन उनके तरफ से कांग्रेस के डिप्टी MLA उम्मीदवार मोहम्मद शालम और रायचूर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर और नुमाइंदा मेयर नसीमलू माड़गिरी वगैरह ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कई बातें की। उस ताल्लुक से आज मैं मौजूद हूँ साबिका रुकने जिला पंचायत बशीरुद्दीन साहब के साथ। बशीरुद्दीन साहब, आपने जो कहा था रवि के ताल्लुक से, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता हमारे कुछ मुस्लिम कायदीन ने जवाब दिया। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो कहा था उन सभी झूठ नहीं था। मैं आपके जरिए ये भी कहा था, मीडिया के सामने डिबेट करेंगे, रूबरू होंगे, सब साबित कर तो हकीकत बताता हूँ। तो लेकिन मैं इससे कबल ये भी बोला था, मैं जिसको बोल रहा हूँ जिसके लिए, वो खुद आए। बाकी सब मेरे कांग्रेस के सभी लीडर्स है, छोटे मोटे बड़े लीडर है, सब वर्कर है। ये लोगों के लिए मैं कुछ भी एक लफ्ज नहीं कहा, इनके बारे में कुछ नहीं बोला। ये लोग नहीं करे, काम नहीं करे, इलेक्शन में ये लोगों की वजह से किसी का नाम नहीं लिया। तो ये लोगों को मिर्ची क्यों लगी? जो शख्स आना था वो नहीं आया, ये क्यों भद्दा स्टेटमेंट देना है? भद्दा एकदम क्यों दिए? तुम कौन होते हो मेरे जो बातों का, मेरे स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए? तुम्हारे बारे में बोला, तुम्हारे मेरे दोस्त है, तुम मेरे बराबर के कांग्रेस के वर्कर है, तुमको किसने बोला? तुम्हारे बारे में तो नहीं बोला। शालम भाई क्या बोल रहे? मेरे इलेक्शन के बारे में वो अपने इलेक्शन के बारे में बोला, बिल्कुल। उस वजह से मैं इलेक्शन के हारने की वजह बताया हूँ। वो मेरा इलेक्शन नहीं है, अब उनका नहीं है, रायचूर का सबका कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा है। तो तुम्हारे सबके लिए बनाया। अली जनाब शालम साहब, आप क्यों बोले? आपको क्या इख्तियार है मेरे बात को जवाब देने का? समीर साहब, आले जनाब समीर साहब, आपको तो मैं कुछ नहीं बोला, आप क्यों बोले? मैं कहीं भी मेरे टिकट नहीं देने का मैं तकलीफ जाहिर तो नहीं करा, टिकट नहीं देने को मेरे तकलीफ हुई जाहिर तो नहीं करा। मैं जिस दिन टिकट नहीं मिली तो भी तुम्हारे साथ रह के मैं तन मन धन से मैं तुम्हारे को साथ दिया इलेक्शन जितवाने के लिए। तुम क्यों दिए? तुम्हारे को क्या जरूरत थी? जनाब शालम साहब, तुम मेरे छोटे भाई है, मैं अगर चाहा तो सब बहुत कुछ कर सकता हूं आपके। तुम्हारा स्टेटमेंट के बाद, तुम जो स्टेटमेंट दिए उसके बाद आपकी एक ऑडियो मेरे पास आई, एक किसी शख्स ने डाला, बाप बेटे के खिलाफ अनाप शनाप तुम बोले। वो ऑडियो मेरे पास है, चाहे तो मैं अगर रिलीज करके मैं बेइज्जती कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको दबा के रखा नहीं। लेकिन आपको किसने बोला? तुम्हारी इलेक्शन में तुम्हारी हार की वजह बताया, तुमको नहीं मालूम है? तुम्हारे को सिर्फ एक हद बंदी कर दिया था, सिर्फ मुस्लिम एरिया में रहने के लिए। हार की वजह में कुछ और कायदीन भी शामिल है बोलकर शालम भाई का कहना है। आप उनका नाम नहीं लिए बोल? इनका कुछ MLC वगैरह कुछ और भी ऐसे दूसरा मैं बताता हूँ, कोई नहीं आए। वो जो लोग हार में शामिल थे, कौन थे, वो उनको खुद मत पता था, वो खुद जाहिर करना था। आपको मालूम है ना? लेकिन जिम्मेदारी कौन लिए? जिम्मेदारी कौन लिए? इलेक्शन का बेड़ा कौन उठाया था? तो रवि बोसराज। तो फिर मैं उसी को बोलूं ना। मैं जिसको शिकायत करा इलेक्शन के दौरान किसको शिकायत कर रहा था? मैं
कहाँ खराब हो रहा है बोल के किसको शिकायत कर रहा था, कौन बेड़ा लिया था, मैं उसी को तो बोलूं ना, मैं उसी को बोल रहा था। तो उसको हमारे नजरअंदाज करता गया। इलेक्शन करने का तरीका ही नहीं, हम कई सालों से कर रहे हैं, ग्राम पंचायत इलेक्शन से लेकर MP इलेक्शन तक हम लोग कर रहे हैं। हमारे को तजुर्बा है, कब किसको क्या मिलना है, कब क्या पहुंचाना है, क्या करना है, हमारे को मालूम है। हमारे को सब उसको हटा के दबाव करके जो वहां पे काम कराए गए वो बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिल है। वो एक इलेक्शन करने का सियासतदान का तरीका ही नहीं है। मैं जनाब शालम साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, मैं टिकट मांगा था, मैं बशीर भाई चाहे तो मैं हट जा, तो वो बात का जिक्र ही नहीं हुआ, तो वो बात क्यों बोले, बात क्यों बोले? मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार नहीं, मोहब्बत का इजहार नहीं। बड़े भाई है, मैं उनके लिए छोड़ने तैयार हूँ आगे। मैं मांगा नहीं, अभी भी बोलता हूँ, मुसलमान को अगर टिकट देता हूँ बोल के बाप बेटे आके मीडिया के सामने कह देंगे, बोलेंगे आके नहीं मैं मुसलमानों को ही दिलाता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ, मेरे को नहीं होना बोल के एक लफ्ज बोलो, बस एक लफ्ज, मेरे को नहीं, शालम साहब को ही होंगे, समीर को ही होंगे, मैं उसका नहीं। ये जो हमारी मुसलमानों की टिकट रिजर्व है रायचूर की, इसको गमाना चाह रहे, इसको खराब करना चाह रहे, ये तकलीफ थे। मैं बोल रहा हूँ तुम सपोर्ट करने के बजाय तुम मेरे को जवाब देते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जरा सोच समझ के बात करो। मैं किसी शख्स के लिए नहीं बोला, मेरे हमारे कांग्रेस वर्कर को नहीं बोला, जिसको बोला वो देना था। तो आप पार्टी के किसी से भी नाराज नहीं, सिर्फ रवि बोसरा से? जो बिगाड़ जहां से निकली, खराब जहां से हुआ, मैं वहां तो बोलूं। पार्टी में अभी भी शामिल है आप? पार्टी से अभी भी? बिल्कुल शामिल हूँ, पार्टी के रहते हूँ। आइंदा बार शालम को ही देंगे, मुसलमानों में जमीर को ही देंगे, मेरे को इतराज नहीं। मैं वही जिस तरह से तन मन धन से काम करा, मैं अभी भी आगे भी करूंगा। मेरा एक ही मकसद है, रायचूर की टिकट जो कांग्रेस वालों ने रिजर्व रखा, मैं उसको बरकरार रखना है, उसके लिए तुम भी सपोर्ट करना है। इसके बजाय बशीर भाई चाहे तो मैं दे तुम बोले तो मैं मांगा, दिमाग से बात करो, सोच समझ के बात करो। मैं मांगा, मैं पूछा हूँ, आप पूछे नहीं, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं। हम भी बशीर भाई को चाहते हैं, मैं जब मुझे नहीं दिए इसका बात का जाहिर करा तो उसका जवाब वो होना चाहिए। शालम साहब, आपको जो नुकसान हुआ, करोड़ों रुपया आपके जो नुक गए हैं, और एक मुस्लिम सीट गई हुई है, ये कांग्रेस की सीट खोई है, ये सब दर्द की वजह से मैं बता रहा हूँ। तुम ये मत समझिए ये शख्स ऐसा है, जब यहाँ पे टिकट देने के लिए क्या क्या हुआ मैं इसके खबल में जाहिर करा, और बेंगलुरु दिल्ली में मेरा नाम बदनाम करा। बशीर खुद नहीं चाह रहा टिकट हो, ये साबित कर दूं जमीर साहब के सामने। जमीर साहब खुद ने बोले, कौन बोला? मैं पूछा कौन बोले साहब? रवि खुद नाम लेके बोला, रवि खुद बोला बशीर ने टिकट नको बोले। और चंद लोग दूसरी बार और चंद लोग के सामने भी वो लोग मेरे को बोले तुम खुद टिकट को इनकार कर दिए। ये दिल्ली में तक बात हुई है। तो ऐसी मुनाफिक तो है, मुनाफिकाना चाल चलता ही है। यहाँ पे देख के नहीं देना बोल के बोलने लगा ना, फिर वहां पे जाके स्टेट में बोलना है कि मुसलमानों को ऐसा कैसा बशीर को देना था। बोले तो बशीर खुद नहीं, बच जाना, टिकट खत्म होना, आगे वो टिकट पे मैं काबिज होना, ये चाल है उसकी। आगे आने वाले दिनों में इसका चाल का और पर्दाफाश करूंगा। सुधर जाके वो हटके बाप बेटे नहीं, आइंदा तुम्हारे के लिए करता हूँ बोल के बोला तो बेहतर है, वरना आगे आने वाले दिनों में बहुत आपके मुश्किलों के सामने। आपके बयान के बाद आपके कई फॉलोअर जो है आपके मकान के सामने भी जमा हुए, हम देख रहे हैं, और कई शहर में भी हम प्रत्यक्ष में लोग बोल रहे थे अब बशीर भाई को जो है सारी चीजें छोड़कर क़यादत संभालनी चाहिए, उन्हें खुद दावा करना चाहिए टिकट का, या फिर उन्हें खुद आगे MLA इलेक्शन का ये करना चाहिए, किसको तो भी दो बोल को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह मुस्लिम क़यादत संभाल लिया तो कुछ हो सकता, सिर्फ अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिए या फिर ये करे तो क्या करना, आगे किसको तो जो बोल देते हो गया। मुस्लिम क़यादत बरकरार रखना मेरा एक शर्त है, मेरे को ही देना है तो खुद गर्जी है। नहीं, कोई तो भी एक संभालना ना, क़यादत खुद गर्जी है। जिस तरीके से यासीन साहब कभी जिंदगी में नहीं बोले, किसको तो जो बोलते, खुद गर्जी है। मैं उसके पहले मजबूत दावेदार था, अब भी दावेदार हूँ, मैं उसको कभी इनकार नहीं करा। वहां पे टेबल पर बिठा के फोन से स्पीकर पे रख के बोला जा रहा है, नहीं बशीर को नको बोल रहे, बशीर को नको बोल रहे, बशीर को नको बोल रहे, दूसरों को किसको तो बोल रहे, इस तरह से बुलाया जा रहा है, हम सुन रहे हैं। ये सब नाटक है, ये सब नाटक करके बोले। मैं मेहरबानी करके कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी का वर्कर सुन रहा है, मेरा बात सुन रहा है,
मेहरबानी करके आप खामोश रहिए। मेरा साथ नहीं देना चाहे तो खामोश रहे, लेकिन इस तरह से भद्दा जवाब मत दीजिए। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आपके स्टेटमेंट के बाद दीगर पार्टियां भी जो है आपको ऑफर कर रहे हैं आने के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस में जो 2 ग्रुप है, दूसरा ग्रुप भी आपको ऑफर कर रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता ही नहीं है। ना कोई पार्टी मेरे को बुलाई, बाकी वो सब भी क्यों क्या क्या वजह पूछे, लेकिन दूसरा कौन से पार्टी मेरे को ऑफर नहीं करा, और ना दूसरा ग्रुप मेरे को बात करा। कौन सा ग्रुप बात नहीं करा। जो लोग रोज कभी कभी बात करते बस सलाम दुआ, वो लोग के अलावा दूसरा ग्रुप बात ही नहीं करा। अगर बात करें तो आप दूसरे ग्रुप के साथ हो जाते हैं। क्यों ग्रुपिज्म बनाना है? ये रवि तो ग्रुपिज्म बनाया है। तेरे को कौन इख्तियार दिया है भाई रायचूर का कमान संभालने के लिए? तेरे को साथ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए कांग्रेस का, तू इसमें आके हिलाने के लिए, हर मामले में हिला के, हर मामले में बच्चों को दुश्मनी डाल के, यूथ कांग्रेसों को। आज यूथ कांग्रेस के बच्चों का क्या हाल है, क्या हाल है? अभी बोलना है तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, खामोश रहे, इसमें इज्जत है, अगर वरना बाद में बहुत पछताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।